लंबे लॉकडाउन के बाद भारत अलग अलग सेक्टर को खोलने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले डराने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते में 61,000 नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यदि हालात बेकाबू हुए तो लॉकडाउन फिर से लागू करना पड़ सकता है। साथ ही कहा कि ऐसी स्थिति में शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थलों को खोलना जल्दबाजी होगा। केरल में गर्भवती हथिनी की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि हो सकता है पटाखों के विस्फोट के कारण उसके मुंह के अंदर गहरे जख्म हो गए थे और इस कारण वो लगभग 2 सप्ताह तक कुछ न खा सकी और एक दिन नदी में गिरकर डूब गई। मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर चल रहे परीक्षण को ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को रोक दिया। बता दें कि यह दवा उस समय अचानक दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी मांग की थी। हालांकि ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसे कोरोना वायरस के खिलाफ बेकार बताया है। हज को जाने वाले यात्रियों का जमा पैसा वापस किया जाएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सऊदी सरकार के फैसले के बाद ऐलान किया। आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा रद्द करने का फैसला किया है। देश में कोरोना संक्रमण में पहले से अधिक और तेजी आ गई है। शुक्रवार को 7,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और केरल में रिकॉर्ड नए मामले शामिल हैं। पिछले हफ्ते भर में ही करीब 60,000 मामले बढ़ गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,26,770 हो गई है और अब तक 6,348 लोगों की जान गई है। शुक्रवार रात 8 बजे तक मिली सूचनाओं के मुताबिक 7,250 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,24,639 हो गई है। अब तक 1,09,445 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं और सक्रिय केस 1,08,744 रह गए हैं। अब तक 6,450 लोगों की मौत भी हो गई है। भारत कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में अब 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने शुक्रवार को इटली को पीछे छोड़ दिया है। शुक्रवार सुबह तक इटली में ज्यादा केस थे, लेकिन रात तक भारत आगे निकल गया है। हालांकि मौतों के मामले में भारत अभी भी इटली से पीछे है। इटली में 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में 6,450 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। सरकार के इस ऐलान को 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। सरकार के इस ऐलान से लोगों को कितनी राहत मिलेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि सरकार पैकेज का ऐलान करने के बाद बैठ नहीं सकती। वो ये नहीं कह सकती कि उसने अपना काम कर दिया। राजन ने कहा कि सरकार को ये देखना होगा क्या लोगों की जरूरतें पूरी हो रही है। अगर नहीं तो जरूरतों को पूरा करने के लिए इसमें बदलाव करना होगा। इंडिया टुडे टीवी शो के न्यूज में रघुराम राजन ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए ये मंदी होने वाली है। इससे बाहर निकलने में कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को चक्रवात निसर्ग से बुरी तरह प्रभावित रायगढ़ का दौरा किया और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की प्राथमिक सहायता का ऐलान किया। इस चक्रवात के कारण महाराष्ट्र में 6 लोगों की जान गई और राज्य के 12 से ज्यादा जिले प्रभावित हुए हैं। आरोग्य सेतु ऐप, डाटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर 17 जून को संसदीय समिति की बैठक होगी। सिविल सर्विस देने वाले लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने अपने अंतर्गत होने वाली कई अहम परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है।
सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी टेस्ट अब 4 अक्टूबर को होगी। इसमें सफल होने वाले उम्मीदवार सिविल सर्विसेज मेंस परीक्षा दे सकेंगे, जिसकी शुरुआत 8 जनवरी 2021 से होगी। पहले ये टेस्ट 31 मई को होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।